हेलो स्टूडेंट्स, तो आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो +1 क्लास का हो सकता है कल को कई स्कूल्स में जो टर्म 2 का मैथमेटिक्स का प्री बोर्ड एग्ज़ाम है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास प्री बोर्ड एग्ज़ाम का ये एक सैम्पल पेपर हमारे पास आ चुका है। इससे पहले भी हमने एक सैम्पल पेपर +1 क्लास का मैथमेटिक्स का हमारे चैनल पे अपलोड कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, और मैं बाकी इसकी प्ले लिस्ट है जो आपको इसकी आई बटन में भी दे दूंगा। अब जल्दी से हम देखिए इसके सॉल्यूशंस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास इसके सॉल्यूशंस मैंने पहले ही से ही जो है वो सॉल्व किए हुए हैं, और यहाँ पे हमारे पास देखिए सी सेक्शन यानी कि 3 सेक्शन है। तो पहले हम फर्स्ट सेक्शन सॉल्व करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट। तो पहला सेक्शन देखते हैं हम हमारे पास फर्स्ट सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 5। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ x + 3 रेज टू पावर 8। तो इसकी एक्सपेंशन हमने करनी है। तो हमको पता है कि इसके लिए हम जानते हैं कि टर्म कैलकुलेट करने। बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो घबराओ मत, इसका सोल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट हो उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे सवाल क्लास 6 to 12th IIT JEE या नीट का हो, या फिर CBSE यूपी बिहार पंजाब राजस्थान या अन्य किसी स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही हैं क्लास 9 to 12th IIT JEE नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों में बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो और अपने डाउट भगाओ और टॉप रैंक लेकर आओ। बाइनोमियल में हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है TR+1 NCR A⁻n-r B⁻r। इसमें A हमारे पास x है, B 3 है और n = 8 है। तो यहाँ पे TR+1 का हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, 8CR x⁻8 - 3⁻r। अब हमको x⁻5 का यहाँ पे कोफिशिएंट मतलब कि फाइंड करने को कहा है, तो हम 8 - r को 5 के इक्वल ले लेंगे। तो हमारे पास जो r की वैल्यू है, इसमें r की हमारे पास जो वैल्यू है यहाँ पे 3 हो जाएगी। फिर हम हमारे जो जनरल टर्म है फाइंड करने की T3+1 में पुट कर देंगे। तो हमारे पास फाइनली 1512 x⁻5 ये आंसर आ जाएगा। इसका मतलब 1512 इज द कोफिशिएंट ऑफ x⁻5 इन द एक्सपेंशन ऑफ x + 3⁻8 में। नाउ राइट द इक्वेशन फॉर द x एक्सिस एंड द y एक्सिस। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस हमारे पास है जो y = 0 होगी, क्योंकि x एक्सिस के लिए y की इक्वल 0 होती है वैल्यू। एंड द इक्वेशन फॉर अ y एक्सिस इज x = 0। और ये 2 मार्क्स का हमारा जो था ये सेकंड क्वेश्चन था। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं, सेकंड का ही और पार्ट है हमारे पास, सेकंड का और पार्ट में हमको कहा गया रिड्यूस द इक्वेशन x + 7y = 0 इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो हम जानते हैं हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y = mx + c होती है। तो हमको m इसमें स्लोप होती है और c इसमें y इंटरसेप्ट होता है। तो यहाँ पे हमको जो गिवन इक्वेशन है वो है x + 7y = 0। तो हम 7y = -x लिख देंगे, और 7 को अगर उधर लेके जाएं हम राइट साइड में तो -1/7 x + 0। तो कंपेयर करें अगर हम y = mx + c के साथ, तो हमारे पास m जो है स्लोप -1/7 एंड c = 0। ये हमारे पास फाइनली आंसर आ जाता है। उसके बाद हम देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन का आंसर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद द सेंटर 1,1 एंड द रेडियस हमको गिवन है। इसमें रेडियस हमको दिया गया है √2 के इक्वल। तो रेडियस हमको √2 के इक्वल दिया गया है। तो हम देख लेते हैं जल्दी से इसका आंसर क्या है। हमारे पास जो सर्कल की इक्वेशन होती है x - h² y - k² = r²। सेंटर हमको 1,1 गिवन है, रेडियस हमको √2 गिवन है। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू, तब इसको एक्सपैंड कर देंगे, आइडेंटिटी को हम खोल देंगे, x² + 1² - 2x सॉल्व करके हमारे पास ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और जो x² + y² - 2x - 2y = 0 हमारे पास ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल बन जाएगी ना। उसके बाद देख लेते हैं हम हमारा इसका और पार्ट ना। और पार्ट देखते हैं हम थर्ड के और पार्ट के लिए हमको क्या करना है, फाइंड द पॉइंट ऑफ द पैराबोला y² = 8x हुज ऑर्डिनेट इज ट्वाइस द एब्सिसा। तो हमको गिवन है y² = 8x। तो हम जानते हैं ऑर्डिनेट हमारा y एक्सिस है और एब्सिसा हमारा 2 है। तो y = 2x के इक्वल आ जाएगी इक्वेशन। देन इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे।
तो ये बन जाएगा 4x² इजिकल टू 8x, देन x की वैल्यू 2 आ जाती है और x की वैल्यू को 2 को अगर हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर दें तो y इजिकल टू 4, यानी कि 4 पॉइंट इस पैराबोला के आ जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, चेक वेदर द फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स गिव रीजन फॉर द योर आंसर। तो पहला स्टेटमेंट है द सन इज अ स्टार, तो सन इज अ स्टार एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, देयरफॉर इट इज अ स्टेटमेंट, तो हम इसको स्टेटमेंट बोल सकते हैं। नाउ इट इज सॉरी सेकंड हमारा 10 इज अ लेस देन 7, तो 7 जो है वो 10 से लेस होता है, ना कि 10 7 से लेस होता है, तो है तो ये एक स्टेटमेंट है बट फॉल्स स्टेटमेंट है, देयरफॉर इट इज अ स्टेटमेंट। हाँ ऑलवेज फॉल्स है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन -3, 7 टू क्यू है हमारे पास 0.2, 4 -1, तो पी क्यू डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, जैसे हम 2D में करते हैं वैसे 3D में कर देंगे। x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर एंड z2 - z1 होल स्क्वायर अगर हम करेंगे तो हमारे पास √43 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ना उसके बाद देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, सॉरी यहाँ पे हमारा फिफ्थ क्वेश्चन यही था। सिक्स्थ क्वेश्चन पे आ गए अब हम सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में हम आ चुके हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स विच मेजर एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस, मतलब कि 4,3 एक पॉइंट है एंड -1 एंड 4। तो इलिप्स की इक्वेशन हमारे पास होती है x² प्लस y² b² इजिकल टू 1, और ये दो पासिस पॉइंट है। हम x और y पे यहाँ पे वैल्यूज पहले 1 by 1 4 and 3 पुट करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, वो बन जाती है 16b² प्लस 9a² इजिकल टू a² b², हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है। देन हम सेकंड पॉइंट पुट करेंगे जो हमको दिया गया है -1 and 4 इस इक्वेशन पे, इलिप्स की इक्वेशन पे, जनरल इक्वेशन पे, तो हमारे पास एक सेकंड इक्वेशन बन जाएगी b² प्लस 16a² a² b²। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे तो 16 को हम सेकंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको इक्वेट करने के लिए, देन सॉल्व करेंगे तो b² की वैल्यू 247/15 आ जाएगी। अब इस वैल्यू को हम फर्स्ट या सेकंड किसी इक्वेशन में भी अगर सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास जो है a की वैल्यू भी आ जाएगी, इट मीन्स a² की हमारे पास यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी, और यहाँ पे a² की जो वैल्यू है वो 247/7 बन जाती है, जिसको हम x² अपॉन a² y² अपॉन b² की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारे पास ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स की बन जाएगी। अब इसी का और पार्ट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose focus is at the point 1 -1 and whose vertex is the point 2, 1. Find the equation of its directrix and equation of its axis. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हमको पता है कि ये राइट हैंडेड पैराबोला के पॉइंट्स हमको दिए गए हैं a0 y² इजिकल टू 4x, हमारे पास एक राइट हैंडेड पैराबोला होता है। देन फोकस हमको 1 -1 गिवन है एंड वर्टेक्स 2 1 है, तो a कैलकुलेट करने के लिए हम इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो √5 हमारे पास a आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्ट होती है y - y1 अपॉन x - x1 इजिकल टू -1/2 के हमारे पास इक्वल आ जाएगी वर्टेक्स के। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 2y प्लस x - 9 इजिकल टू 0 इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की आ गई। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वैसे हमको पूछा नहीं गया है बट हमको यूज़ करेंगे 4a इजिकल टू 4√5 के इक्वल होता है, और हम जानते हैं PS का डिस्टेंस PM के इक्वल होता है, तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पे जो कि पैराबोला की इक्वेशन होगी इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करने पे। अब हमने इक्वेशन ऑफ एक्सिस पता करनी है, एक इक्वेशन ऑफ एक्सिस, तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस हमारे पास होगी इक्वल y - y1 अपॉन x - x1 इजिकल टू 2 के इक्वल, तो ये हमको पॉइंट गिवन है और ये हमारे पास फाइनली जो इक्वेशन ऑफ एक्सिस यहाँ पे बन जाती है। नाउ सेवंथ क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -3, 5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 2, 5 एंड -3 and 6। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम। स्लोप का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो -1/5 हमारे पास जो है एक स्लोप आ गई है m, और हमको बताया गया है कि ये परपेंडिकुलर है तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन लाइंस की स्लोप की -1 के इक्वल होती है, तो m1 हमारे पास 5 आ जाएगा। इक्वेशन हमने पता करनी है परपेंडिकुलर लाइन की, तो y - y1 इजिकल टू m x - x1 वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो और फाइनली हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ परपेंडिकुलर लाइन की यहाँ पे बन जाएगी। इसका और पार्ट देख लेते हैं। द लाइन थ्रू द पॉइंट्स h, 3 एंड 4, 1 इंटरसेक्ट द लाइन 7x - 9y - 19 इजिकल टू 0 एट द राइट एंगल्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ h। यहाँ पे हमने h की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए भी हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे स्लोप वाला जो हमारे पास होता है। m1 ले लेंगे हम पहले y2 - y1 यानी कि 1 - 3 एंड
x2 अपॉन x1 यानी कि 4 माइनस एच। तो यहाँ पे एक इक्वेशन m1 बन गया। अब एक लाइन की इक्वेशन गिवन है, उससे हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बना के वहाँ पे m2 कैलकुलेट कर लेंगे। अब दोनों लाइन ये परपेंडिकुलर हैं तो दोनों की स्लोप्स जो है -1 के इक्वल होगी। देन इसको सॉल्व करके हमारे पास जो h की वैल्यू 22/9 के पास हमारा जो आंसर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन हम एवेल्युएट करने वाले हैं x रेज टू पावर 4 - 4/2x स्क्वायर - 5x - 3 और लिमिट हमको गिवन है x अप्रोचेस टू 3। तो डायरेक्टली पुट करने पे हमारे पास नॉट डिफाइंड का केस बन रहा है क्योंकि जो डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, तो हम इसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि इसके फैक्टर्स भी नहीं बन रहे हैं तो एल हॉस्पिटल रूल ही अप्लाई करना पड़ेगा हमको। डेरिवेटिव कर देंगे हम इस टर्म का ऊपर और नीचे दोनों का, तो ये 4x³ बन जाएगा जबकि नीचे आ जाएगा 4x - 5। तो अब इसमें हम x की वैल्यू को 3 पुट करेंगे तो हमारे पास 108/7 आ जाता है, मतलब कोई नॉट डिफाइंड केस नहीं बनता। तो यही हमारा आंसर है। उसके बाद हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन नंबर C और 9th क्वेश्चन है। इसमें हम 9th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द डाटा हमको गिवन है। तो मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है हमने मीन की हेल्प से। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना xi लिखेंगे, fi, देन fi xi को मल्टीप्लाई करके 300 टोटल सम आ गया हमारे पास। एंड fi हमारा यहाँ पे 40 है, यहाँ पे सम 40 आएगा, तो ये तो हमारे पास 7.5 आ जाता है। मतलब कि हमारा जो x मीन है वो 7.5 आ गया। तो di हम कैलकुलेट करेंगे xi - x मीन यानी कि x बार। तो ये सॉल्व करके इक्वेशन बन जाती है। फिर fi di दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने, 5.5 को 2 से किया, 2.5 को 8 से किया, तो ये मल्टीप्लाई करके हमारे पास 99 आंसर आ जाता है। देन मीन डेविएशन का फॉर्मूला समेशन fi di अपॉन fi, तो 99 को 40 से डिवाइड करेंगे तो 2.47 अप्रॉक्स हमारा जो है ये मीन डेविएशन आ जाता है फ्रॉम मीन से हमने मीन डेविएशन कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद इसी का ही और पार्ट है, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डाटा। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो xi गिवन है हमको, fi गिवन है, पहले हम fi xi कर लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई, फिर हम इसका मीन कैलकुलेट करेंगे। तो मीन का फॉर्मूला वही जो पीछे हमने अभी यूज़ किया था, fi समेशन fi xi एंड समेशन fi, तो 13.2 आ जाएगा। जब इसको हम माइनस करेंगे xi की वैल्यू को 3 - 13.2 - 10/5 8 - 13/2 - 5/2 और इन सब का स्क्वायर कर देंगे फिर हम, जो कि 1998 टोटल सम आ गया। अब इसके स्क्वायर को fi से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, मतलब कि 21 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। देन ये वैल्यू हमारे पास बन जाती है। नाउ इसको फिर हम यूज़ करेंगे हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि रूट ऑफ वेरिएंस के इक्वल होता है, अंडर रूट इस फॉर्मूले में यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास 1998 के इक्वल आ गया था। सॉरी, इसकी वैल्यू नहीं है, ये इसकी वैल्यू 1998 ये हमारे पास आ गया था 1998। इसकी वैल्यू को हम सब्सिट्यूट करेंगे और 49 fi - 1 के इक्वल होता है, तो 50 - 1 49, तो 6.38 हमारे पास जो है अप्रॉक्स इसका आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो कि एक लीनियर इनइक्वेशन से है। ग्राफिकली हमको यहाँ पे एक 3 इक्वेशंस दी गई हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज ग्राफिकली, x + 2y ≤ 8, 2x + y ≤ 8 एंड ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। देन हम वही करेंगे, पहले इक्वेशन दोनों लिख लेंगे, x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे, 0 4 8 0 0 8 एंड 4 0। तो ग्राफिकली हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये कॉमन पोर्शन आ जाता है इनका। और ये जो पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। और सॉल्व करके हमारे पास x और y की जो वैल्यू है वो हमारे पास 8/3 एंड 8/3 ही आ जाती है। मतलब ये कॉमन पॉइंट है जो ये 8/3 ही आ जाता है। तो इसके बाद हमारा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 11th क्वेश्चन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 11th क्वेश्चन के लिए हम डिफरेंशिएट करेंगे और इसमें हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। बहुत सिंपली क्वोशिएंट रूल आप जानते हो कि f' होता है डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे पहले हम, देन डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर, तो 3x + 4 का डेरिवेटिव 3 हो जाएगा, माइनस देन न्यूमिनेटर एज इट इज एंड डेरिवेटिव डिनोमिनेटर जो कि 10x - 7 बन जाएगा। देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, एक्सपैंड कर देंगे हमारी वैल्यूज़ को। डिनोमिनेटर में हम यही रखेंगे होल स्क्वायर में, उसको सॉल्व करने का कोई फ़ायदा नहीं, उसको एज इट इज़ रखेंगे। तो फाइनली हमारे पास जो ये आंसर बन जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया हमने, 15x² + 40x - 55 डिवाइड बाई 5x² - 7x + 9 होल स्क्वायर। ये फाइनली हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। देन इसके बाद 11th क्वेश्चन का ही और पार्ट है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f(x) 2x² + 3x
-5 एट x इज इक्वल टू -1 ऑल्सो प्रूव दिस। सबसे पहले हम 4x एफ ऑफ एक्स को लेते हैं, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 4x + 3 आ गया हमारे पास। तो f'0 पे हम पुट करेंगे वैल्यू तो ये 3 आ जाती है। f'-1 एक पार्ट तो हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। -1 वैल्यू इन्होंने पूछा था कि डेरिवेटिव की एट -1 पे वैल्यू -1 आ गई है। देन प्रूव करने के लिए हम इनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो राइट साइड वाला 0 प्रूव हो जाता है और ये फाइनली हमारा जो है इसमें आंसर आ जाता है। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके 11 क्वेश्चंस हमारे मैथमेटिक्स प्री बोर्ड जो आया +1 की क्लास के लिए मैथमेटिक्स का। तो आप मेरे चैनल के साथ बनी रहिए, ऐसे ही हम लगातार आपके प्री बोर्ड जो पेपर आए हैं आपके सैम्पल पेपर वो अपलोड करते रहेंगे अपने चैनल पे। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड बाय।